हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट जीके चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एमटीएस ऑफ सेक्शन सी जनरल नॉलेज। तो उससे पहले हम थोड़ा बता देते हो, अगर आप लोग का बेसिक स्ट्रांग होगा और फिर स्टैटिक जीके में आप लोग निकल ही जाएंगे बेसिक स्ट्रांग होने से, क्योंकि मैंने जितना एनालाइज किया है यहाँ पे अभी, तो उसमें बेसिक और ये जो स्टैटिक जीके ही ज्यादातर पूछ रहा है, जिसको आप लोग जानना जरूरी है। और ये जनरल नॉलेज को तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो जनरल नॉलेज आप लोग एटलीस्ट 6 मंथ का, मिनिमम 6 मंथ या फिर 1 साल का देख के जरूर जाना। तो अगर ऐसा जाएंगे तो आप लोग ये एमटीएस में जनरल नॉलेज में आप लोग जीके सेक्शन में निकाल ही जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, उतना ही है अभी। लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट एंड द फर्स्ट वन इज आर्य समाज वाज स्टार्टेड बाय। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे आर्य समाज को स्टार्ट किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती। और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा समझा देती हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर किसके लिए फेमस है बोलने से, रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। एंड देन रविंद्रनाथ टैगोर ही इज वेरी वेरी फेमस फॉर लिटरेचर, और इसका एक लिटरेचर बुक्स भी है, उसका नाम है गीतांजलि, बहुत ही फेमस बुक है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय किसको राजा राम क्या का फाउंडेशन किया था बोलने से, राजा राम मोहन राय ने फाउंडेशन किया था ब्रह्मो समाज को, फाउंडेशन किया था राजा राम मोहन राय ने, स्टार्ट किया था। और ये केशव चंद्र सेन किसको स्टार्ट किया था बोलने से, केशव चंद्र सेन स्टार्ट किया था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, राजा राम मोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज एंड केशव चंद्र सेन इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो आप लोग को ये जानकारी रखना चाहिए, कौन कौन किसको फाउंडेशन किया था, कौन सा समाज को किसने शुरू किया था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। ये पाटलिपुत्र जो है एंशियन नेम ऑफ, क्योंकि अगर आप लोग हिस्ट्री देखेंगे, एंशियन हिस्ट्री देखेंगे, तो पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र बहुत दिखा देंगे आप लोग को। तो दिस इज द एंशियन नेम ऑफ बिहार। अभी का प्रेजेंट प्रेजेंट जो है बिहार है, एंशियन में उसको पाटलिपुत्र बोला जाता था। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। ये जो आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे से देखना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है उसको देखना है। क्योंकि यहाँ पे टर्म यूज किया गया है केम इनटू फोर्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1949। तो यहाँ पे आप लोग किस में कंफ्यूज हो सकता है होने से, क्योंकि अगर आप लोग किताब में देखेंगे तो कभी कभी 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन, जो यहाँ पे पूछा जाता है केम इनटू फोर्स मतलब कब इम्प्लीमेंट हुआ था बोलने से, इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये 26 नवंबर 1950 में ये ड्राफ्टिंग कमेटी कंप्लीट करके ये जो उस लोग ने असेंबली में सबमिट किया था और उसको एक्सेप्ट किया गया था। यहाँ में इसके लिए आप लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन को क्योंकि उसको ये जानता है बोल के, क्योंकि कोई लोग जल्दीबाजी में करके ये था बोल के बाद में हाँ गलती कर दिया बोल के आ जाता है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है उसको अच्छा से देख लेना है, आफ्टर डेट टिक करना है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: प्रतिभा पटेल, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचित्रा कृपलानी। तो द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, ये है इंदिरा गांधी। और ये जो ऑप्शन, जो रिमेनिंग ऑप्शन में, उसका बारे में भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। प्रतिभा पटेल इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो है प्रतिभा पटेल, जो एक्स प्रेसिडेंट है इंडिया का, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एंड देन सरोजिनी नायडू, ही सी इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और ये जो है गवर्नर ऑफ, वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रह चुका है। एंड ये सुचित्रा कृपलानी, ये है इंडिया का फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। देखिए कौन सा स्टेट का है बोलने से, ये भी उत्तर प्रदेश का है। तो आप लोग ये बहुत ही फेमस लेडी है ये लोग का नाम, तो इसको भी जानना चाहिए। सो नेक्स्ट, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन। यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करते हैं 5 जून को। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। एंड द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक। पैसिफिक का बाद आता है अटलांटिक, अटलांटिक का बाद आता है इंडियन ओशन। तो आप लोग ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको जानना जानना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया इज इन द कंटिनेंट ऑफ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। ये वर्ल्ड में कितना कंटिनेंट है बोलने से, वर्ल्ड में है 7 कंटिनेंट, उसमें से सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है बोलने से, एशिया। नेक्स्ट, अफ्रीका।
थर्ड में कौन है बोलने से थर्ड में नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ में कौन है बोलने से फोर्थ में साउथ अमेरिका। और सबसे छोटा कंटिनेंट कौन है बोलने से ओशनिक कंटिनेंट भी बोला जाता है या फिर ऑस्ट्रेलिया भी उसको बोलते हैं। तो इंडिया कौन सा कंटिनेंट का अंदर में है बोलने से इंडिया जो है एशिया में आता है, विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ इन वर्ल्ड। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई एंड कोलकाता। यहाँ पे देखो आप लोग नाम को कभी कभी जल्दीबाजी में इसको भी देख के बिना देख के कहीं और टिक करके आ जाएंगे। एक जो है गेटवे ऑफ इंडिया, एक जो है इंडिया गेट, दो है। हाँ, इसको कंफ्यूज मत होना, अलग अलग जगह में है। गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, ये है मुंबई में, ताज होटल है, बहुत ही फेमस ताज होटल है जहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट भी हुआ था, उसमें उसका सामने में है गेटवे ऑफ इंडिया। और ये इंडियन गेट जो है, इंडिया गेट जो है कहाँ पे है, दिस इज इन दिल्ली, जहाँ पे हम लोग का आर्मी जवान लोग का जो जो शहीद हुआ था उसका यादगार में उसका स्टेचू बनाया गया है, इंडिया गेट। तो ये दोनों नाम को कंफ्यूज मत होना, गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई एंड इंडिया गेट इज इन दिल्ली। नेक्स्ट, द एनिमल विच इज कॉल्ड एज शिप ऑफ डेजर्ट। तो डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में पानी नहीं होता है, पानी कौन सा एनिमल सबसे पानी चाहिए होता है, तो आप लोग इसको गेस कर सकते हैं आराम से। तो दिस इज कैमल। नेक्स्ट, वन वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, किसको हम लोग नेताजी का नाम से जाना जाता था बोलने से, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी का नाम से जाना जाता था। और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या नाम से जाना जाता था बोलने से, इसको विश्वा गुरु भी बोला जाता है या फिर गुरुदेव भी बोला जाता है। और ये गुरुदेव टाइटल किसने उसको दिया था बोलने से, ये गुरुदेव टाइटल महात्मा गांधी ने उसको दिया था। और ये महात्मा गांधी का कि कौन कौन सा टाइटल से नाम जाना जाता है बोलने से, महात्मा को महात्मा भी जाना जाता है, बापू भी जाना जाता है, एंड देन फादर ऑफ नेशन। ये फादर ऑफ नेशन किसने उसको दिया टाइटल को, ये टाइटल को किसने दिया था बोलने से, सुभाष चंद्र बोस ने उसको फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया था। और ये जो महात्मा का टाइटल किसने उसको दिया था बोलने से, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको दिया था। और जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा का नाम से जाना जाता है, जो कि हम लोग चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, बचेंद्री पाल, संतोष यादव एंड एडमोंड हिलारी। सो द राइट आंसर इज बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, अमेजन, नील, गंगा एंड गोदावरी। एंड द लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है बोलने से, नील, व्हिच इज इन साउथ अफ्रीका में है ये। और ये लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड जो है अमेजन, कौन कहाँ पे है बोलने से, ये है साउथ अमेरिका में है। ये गंगा जो हम लोग का इंडिया में है, एंड गोदावरी इज इन साउथ इंडिया में है हम लोग का। नेक्स्ट, विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, ये साइंस का बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, आप ऑप्शन से इलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप लोग का बेसिक स्ट्रांग होता है। तो देखो, ये लाइसोजोम को बोला जाता है सुइसाइडल वेग, क्योंकि यह जो है इंटर सेलुलर डाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि डाइजेशन होके ये खत्म हो जाता है, खाना जो एब्जॉर्ब करके रखता है वो खत्म हो जाता है, इसके लिए उसको सुइसाइडल वेग भी बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे एटीपी हम लोग का फॉर्म होता है, एटीपी से हम लोग क्या मिलता है बोलने से, एनर्जी, इसी के लिए उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, जहाँ पे पावर हम लोग का एनर्जी बनता है। और राइबोसोम क्या कहाँ पे है बोलने से, राइबोसोम क्या करता है बोलने से, राइबोसोम जो है ये फूड को स्टोरेज के लिए ये जो रखा जाता है। और ये क्या के लिए मदद करता है बोलने से, ये जो है हम लोग का बॉडी या प्लांट बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए ये हेल्प करता है। तो द राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट, द प्लानिट द प्लानिट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लानिट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, वेनस, मरकरी, जुपिटर एंड मार्स। तो किसको रेड प्लानिट का नाम से जाना जाता है बोलने से, मार्स को रेड प्लेनेट का नाम से जाना जाता है। क्यों बोलने से, क्योंकि वहां में मार्स का मिट्टी में आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा है। आयरन ऑक्साइड का वजह से क्या होता है, मिट्टी का कलर बोलने से, वो मिट्टी का कलर जो रेड रेड हो जाता है। तो इसका कारण से रेड प्लानिट बोला जाता है मार्च को। और ये वेनस को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। और ये इसको बेल्ट बेल्ट ये प्लानेट भी बोला जाता है। क्यों बोलने से, इसका ये प्लानेट को एक क्लाउड से कवर करा जाता है, इसके लिए इसको हॉटेस्ट प्लानेट भी माना जाता है, क्योंकि क्लाउड जो इसको कवर करने का कारण से ये बहुत गर्मी भी होता है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा जानकारी रखना चाहिए। सो नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ गीतांजलि, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल। एंड द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि।
क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जाना जाता है लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, केटू, माउंट गोटविन आस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड नंदा देवी। तो वर्ल्ड का पूछा गया है बोलने से वर्ल्ड का है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का कौन सा है बोलने से, इंडिया का देखो हम लोग का मैप ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा थोड़ा ऐसा ऐसा करके है। तो ये देखो हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर पार्ट में देखो ये केतु है ना, केतु और कंचनजंगा ये थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। देखो हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट जो है ये पूरा का पूरा इंडिया का नहीं है, ये आधा का पार्ट, आधा हिस्सा तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड है ना, और ये जो बचा वाला है ये पार्ट जो चाइना का है, और ये छोटा छोटा बचा वाला है ये है इंडिया का पार्ट। तो ये केतु कहाँ पे है बोलने से ये जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऑक्युपाइड में है। और ये कंचनजंगा कहाँ पे बोलने से दिस इज इन सिक्किम साइड में है। तो ये अगर क्वेश्चन अगर वो लोग ट्रिक करने के लिए कुछ कभी भी पूछ सकता है तो इसको अब अलर्ट रखना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बोलने से दिस इज केतु एंड देन इंडिया का बोलने से कंचनजंगा। और ये नंदा देवी कहाँ पे है, दिस इज इन उत्तराखंड। नेक्स्ट, द रोम इज द कैपिटल ऑफ, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, स्पेन, जापान, इटली एंड साउथ कोरिया। तो रोम जो है कैपिटल है इटली का। रोम में एक फेमस सी सिटी है जिसका नाम है वटिकन सिटी, वटिकन सिटी जिसको वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट सिटी का नाम से भी जाना जाता है। और स्पेन का कैपिटल क्या है बोलने से पोर्टुगल, जापान का क्या है बोलने से टोक्यो, साउथ कोरिया का क्या है बोलने से सियोल। नेक्स्ट, आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, गंगा, भागीरथी, यमुना एंड इंडस। इंदा राइट आंसर इज आगरा कौन सा रिवर का सामने है बोलने से आगरा है नम यमुना रिवर का सामने, क्योंकि ताजमहल को तो आप लोग सब लोग जाना ही है, देखा भी होगा कोई कोई लोग ताजमहल ये यमुना नदी का सामने है। और आगरा इस फेमस और पागलखाना के लिए भी ये फेमस है आगरा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, 6 ईयर, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स। और ग्राम पंचायत को इलेक्ट किया जाता है फॉर 5 ईयर्स, उसका 5 ईयर्स टेन्योर कंप्लीट होने के बाद फिर से इलेक्शन आ जाता है। नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, लॉर्ड डालहाउसी, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हास्टिंग। तो यहाँ पे ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स का ये बेसिक फंडा आप लोग पता होने से इसको भी आप लोग गैस कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स में क्या होता था, क्योंकि इंडिया उस समय में छोटा छोटा प्रोविंस में डिवाइड हो गया था, क्योंकि ये जो जितना है उसको ब्रिटिश ने रूल किया गया था। तो छोटा छोटा प्रोविंस में जो राजा रूल करता है उसका अगर बेटा नहीं हुआ तो उसको ब्रिटिश लोग ले लेता है, उसको मतलब छीन के ले लेता है, अगर वो अगर मर गया उसका पास बेटा नहीं है उसको फिर से रूल करने के लिए, तो उसको डॉक्टरन डॉक्टरन ऑफ लेब्स का तहत वो लोग ले लेता था ब्रिटिश लोग। उसको कौन इंट्रोड्यूस किया गया था बोलने से, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड लॉर्ड डालहौसी ने। और इसी का कारण से झांसी की रानी जो फाइटिंग वाला था वो जो निकल गया है, क्योंकि वो झांसी का रानी अपना जगह को प्रोटेक्शन के लिए वो फाइट फाइट किया था। और ये लॉर्ड वेलेस्ले क्या को इंट्रोड्यूस किया था बोलने से, लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडियरी अलायंस को, जिसका तहत उन लोग ने निजाम ऑफ हैदराबाद को लिया, ये क्या था लिया था। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या के लिए फेमस है बोलने से, लॉर्ड वॉलिस कॉर्नवालिस फेमस है फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत ही काम किया है। नेक्स्ट, लॉर्ड वारेन हास्टिंग क्या है बोलने से, देखो पहले हिस्ट्री देखने से गवर्नर ऑफ बंगाल आता था, आफ्टर डेट 1833 का बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर से आ जाता है, तो उसका बाद में गवर्नर ऑफ इंडिया ऐसा कुछ आ जाता है। तो ये जो है लॉर्ड वारेन हास्टिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड वारेन हास्टिंग। तो आप लोग इसको भी देखना है। सो नेक्स्ट, हु कंपोज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो कौन क्या कंपोज किया था बोलने से, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, रवि कृति, हरिसेना, वीर सेना, महासेना। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था हरिसेना। और हरिसेना किस किंग का पोएट था बोलने से, ये जो था समुद्रगुप्ता जो गुप्ता पीरियड का एक बहुत बहादुर ये राजा था। और ये देखो रवि कृति, आप लोग रवि कृति का नाम हिस्ट्री में पढ़ने से आप लोग बहुत ही सुना होगा रवि कृति, तो आप लोग को मैं थोड़ा बता देती हूँ।
ये आई होल इंस्क्रिप्शन बोल के एक है ना, कर्नाटका में बहुत ही फेमस है, साउथ इंडिया में। आई होल इंस्क्रिप्शन आप लोग इसको भी जरूर पढ़ के जाना अगर आप लोग एपीएसएस भी एपीसीएस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको ये रवि कृति ने किया गया था किस राजा का बोलने से, राजा पुलकेश्वर सिंह टू बोल के एक है ना इंडिया में, साउथ इंडिया में, जो बादामी बादामी क्या था, बादामी डायनेस्टी का ये किंग था, एक बहादुर डायनेस्टी का, उसका यादगार में ये रवि कृति ने आईहोल इंस्क्रिप्शन में उसका ये बहादुरी को वहां पे लिखा गया था। तो ये नाम को आप लोग हिस्ट्री में जरूर देखेगा, तो इसको भी आप लोग देख के जाना। वीर सेना महासेना का कुछ नहीं है। नेक्स्ट, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर बाय, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एल एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, लुइस पच्चर। तो ये वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर बाय एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसको डिस्कवर किया था बोलने से ये पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। और लुइस पच्चर किसको डिस्कवर किया, क्या को डिस्कवर किया था बोलने से ये पच्चराइजेशन मेथड। अगर आप लोग साइंस पढ़ा है तो पच्चराइजेशन मेथड को लैब करते समय में जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, CO2, H2O, O2, NO2। तो ये है वाटर का केमिकल फॉर्मूला, बहुत ही इजी है। H2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। CO2 ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, O2 है ऑक्सीजन, NO2 है नाइट्रोजन का है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द लाफिंग गैस इज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, हाइड्रोजन फेराऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का ये जो नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस। सो नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, टी कृष्णमाचारी। तो यहाँ का चेयरमैन पूछा गया है, यह देखो यहाँ लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखना, कभी कभी यहाँ पे मेंबर को भी यहाँ पे डाल भी सकते हैं, वाज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी बोल के पूछ भी सकता है। तो इसके लिए क्वेश्चन को अच्छे से देखना है आप लोग। चेयरमैन पूछा जाता है, चेयरमैन वाज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये राजेंद्र प्रसाद जो है चेयरमैन था, स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन था। और ये टी कृष्णमाचारी वाज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत ही ज्यादा मेंबर है, उसको भी उन लोग का नाम को भी थोड़ा आप लोग देख के जाना, कौन कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी कमेटी का मेंबर था बोल के। चेयरमैन तो था B.R. अम्बेडकर, ये एक तो टी कृष्णमाचारी एक तो मेंबर था ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो इसके लिए आप लोग मेंबर का नाम भी जरूर देख के जाना, क्योंकि इंस्टेड ऑफ चेयरमैन कभी कभी मेंबर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन इन आवर सोलर सिस्टम इज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, मरकरी, जुपिटर, वेनस, अर्थ। ये सन है, आफ्टर डेट क्या है, मरकरी, आफ्टर डेट वेनस, आफ्टर डेट अर्थ, आफ्टर डेट मार्स, आफ्टर डेट जुपिटर, जुपिटर सटर्न, ऐसा कुछ आता है। तो कौन सा सबसे नियरेस्ट है सन का, तो है ये है मरकरी। नेक्स्ट, द फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर ग्रेविटी, ये ग्रेविटी को तो हम लोग ने भी सुना है ना, छोटा में भी सुनता है कि एप्पल उसका माथा में गिर जाता है, ये नीचे, ये एक ऐसा ट्री बैठा हुआ है, ट्री का नीचे एक आदमी बैठा है, तो एप्पल ट्री का नीचे बैठा था, तो ये एप्पल गिर के उसका माथा में गिर गया था बोल के, तो उसमें से उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। वो कौन था बोलने से वो था आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट, इन आवर सोलर सिस्टम एस्ट्रॉइड बेल्ट आर फाउंड बिटवीन, ये जो आप लोग इसको बेसिक को अच्छा से जानने से ये भी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि देखो ये जो सन है, सन का बाद में है मरकरी, आफ्टर डेट वेनस, आफ्टर डेट अर्थ, आफ्टर डेट मार्स, आफ्टर डेट जुपिटर। ये देखो ये जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है बोलने से, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है मार्स और जुपिटर का बीच में है, ये जो छोटा छोटा पत्थर से बना है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो छोटा छोटा पत्थर जो है उसका डेंसिटी कमती होने का कारण से वो लोग ने ये प्लानेट बड़ा प्लानेट नहीं बन सका है, तो इसके लिए वो लोग छोटा 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 करके फॉर्म होके यहाँ पे ऐसा करके घूमता है। वो लोग जैसे जैसे ये लोग आर्ट लोग ऐसे ऐसे सन का सामने ऐसे ऐसे घूमता है, वो लोग भी उसका जैसा ऐसे ऐसे घूम देता है। तो ये इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, छोटा 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 पत्थर पत्थर है, उसका डेंसिटी कमती होने का कारण से वो लोग ने प्लानेट नहीं बन सका, बड़ा प्लानेट नहीं बन सका है। तो वो कौन सा ये प्लानिट का बीच में पड़ता है बोलने से वो है मार्स और जुपिटर का बीच में पड़ता है। नेक्स्ट, द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। देखो रिप्रोडक्शन जो हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो मेल एंड फीमेल का जरूरत होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन फ्लावर में क्या होता है, ये एक फ्लावर है, जैसे कि ये एक फ्लावर है बोलने से यहाँ पे अंदर में उन लोग का मेल एंड फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को बोला जाता है
ये है स्टेमेन। स्टेमेन का अंदर में यहाँ पे पोलन ग्रेन होता है येलो येलो करके, और जो पोलन ग्रेन नीचे से एक ट्यूब से आता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। और यहाँ पे फीमेल फ्लावर का ये पोलन जो, ये जो चिड़िया लोग या फिर मधुमक्खी लोग इसको लेके यहाँ पे आ जाता है तो इसको बोलते हैं स्टाइल और स्टाइल स्टिग्मा। और यहाँ पे नीचे में है ओवरी। ओवरी का अंदर में है ओवल्स, ये जो है फीमेल पार्ट है, और इसको बोलते हैं पिस्टिल, पूरा को बोलते हैं पिस्टिल। तो ये दोनों मिलके रिप्रोडक्शन करता है ये प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में। तो ये जो होंगे फ्लावर में होता है। रूट्स जो उसको सपोर्ट सिस्टम देता है, और स्टेम जो है उसको ये क्या नाम था सपोर्ट, ये भी सपोर्ट के लिए होता है। और लीव्स जो है, ये लीव्स जो है खाना बनाने के लिए ये सनलाइट से वो लोग खाना बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। तो ये है। और ये रिप्रोडक्शन जो है फ्लावर में होता है। नेक्स्ट, और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, पेट्रोल, डीजल, सन एंड कोल। तो और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, टाइडल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे टाइडल एनर्जी तो वाटर का होगा, कन्वेंशनल एनर्जी अलग है, तो जियोथर्मल एनर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मेन गैस इन द एटमोस्फियर, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एंड आर्गन। देखो हम लोग का एटमोस्फियर में क्या क्या ऑक्सीजन मिलता है बोलने से, देखो नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, आर्गन मिलता है, हीलियम भी मिलता है। लेकिन किसका कंपोजिशन सबसे ज्यादा है बोलने से, नाइट्रोजन का 78% लगभग उसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 20% लगभग होता है, ऑक्सीजन का होता है 0.03% लगभग होता है, आर्गन का होता है 0.93 लगभग होता है। ऐसा कंपोजिशन जो आप लोग ने साइंस या फिर ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मेन गैस का कंपोजिशन कौन है बोलने से, किसका कंपोजिशन सबसे ज्यादा है बोलने से, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कंपोजिशन सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, द फेमस जयपुर इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, उत्तराखंड, असम, राजस्थान एंड त्रिपुरा। एंड राइट आंसर इज जयपुर इज इन राजस्थान। जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट, which of the following gas that we use for breathing, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो क्या पूछा जाए थे, ब्रीदिंग हम लोग सांस लेने के लिए कौन सा ऑक्सीजन को दिया जाता है बोलने से, यहाँ पे चार ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑल ऑफ द अबव। देखो अगर आपको आगे बीमार हो गए, कुछ इमरजेंसी हो गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया बोलने से, डॉक्टर आपको क्या देता है बोलने से, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं देंगे आपको, ये तो नहीं होंगे, नाइट्रोजन भी नहीं देंगे आपको, तुरंत वो ऑक्सीजन सप्लाई देता है। तो ये है राइट आंसर, ऑक्सीजन। ये नाइट्रो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस निकालते समय में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जिसको प्लांट को चाहिए होता है। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ इज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड ऑल ओवर द अबव। ये लेंथ को हम लोग किस में नापता है बोलने से, ये तो किलोमीटर में तो लेंथ को हम लोग नहीं नापता है, सेंटीमीटर में भी नहीं नापता है, तो किस में नापता है बोलने से, लेंथ को हम लोग मीटर में नापता है। नेक्स्ट, द रिपब्लिक डे इज ऑब्जर्व ऑन, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, 25 नवंबर, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 25 फरवरी। एंड राइट आंसर इज रिपब्लिक को हम लोग 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज, ये जो है पैसा, हम लोग पैसा को क्या बोलते हैं, रुपी बोलते हैं ना। तो यूनाइटेड स्टेट में क्या बोलता है, तो यूनाइटेड स्टेट में क्या बोलता है बोलने से, यहाँ पे चार ऑप्शन है, डॉलर, पाउंड, योन एंड रूबेल। एंड यूनाइटेड स्टेट में डॉलर चलता है, वहाँ पे हम लोग का यहाँ पे रुपी चलता है। और पाउंड कहाँ पे चलता है बोलने से, पाउंड जो इंग्लैंड में, यूके, यूनाइटेड किंगडम में। और योन कहाँ पे चलता है बोलने से, योन जो चलता है चाइना में। रूबेल कहाँ पे चलता है, रूबेल का है करेंसी ऑफ रशिया, रशिया का करेंसी है रूबेल जो। नेक्स्ट, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे चार राइट आंसर इज द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कितना नंबर का प्रेसिडेंट है बोलने से, सी इज 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रोटीन कौन सा, उससे जस्ट आगे में कौन सा बोलने से, रामनाथ कोविंद, उससे जस्ट आगे में प्रोटीन 14 नंबर ऑफ प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। और द्रौपदी मुर्मू जो है सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फर्स्ट कौन था बोलने से, फर्स्ट है डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पटेल, वो है हम लोग का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द थ्री आर्म फोर्सेस इन,
फोर्सेस इज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। थ्री आर्म फोर्स कौन कौन सा है इंडिया में बोलने से, एक तो एयर एयर कमांडर होता है, एक तो नेवी का होता है, एक तो आर्मी का। ये जो हम लोग का तीन आर्म फोर्स है, इसका चीफ कमांडर कौन है बोलने से, इसका चीफ कमांडर जो है ये है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज, ये तो बहुत ही इजी है, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज बेंगलुरु। नेक्स्ट, is a war monument built with stone by the Adis to fight against the British in 1894 AD। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, जसवंतगढ़, बोगल यपगो, फंगसुए, चकजम। ये देखो आप लोग इसको मीनिंग जानने से, ये कहाँ में सिचुएशन सिचुएटेड है, इसको जानने से आराम से निकाल सकते हैं। देखो चकजम जो है आयरन ब्रिज, आयरन ब्रिज को बोलते हैं चकजाम, जो मोनपा लैंग्वेज में है। आयरन ब्रिज कहाँ पे है, दिस इज इन तावांग, जो ब्रिटिश जमाना का है। पंगसुए जो है म्यांमार साइड में है, जो कि चांगलांग ये साइड में बॉर्डर में है, ये यहाँ पे आदि नहीं व्यक्त है। और जसवंतगढ़ कहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो इन चांगलांग साइड में है। तो ये जो जयरामपुर में है ये जसवंतगढ़ जो। तो रिमेनिंग कौन सा है, ये है बंगाल यापको इज द राइट आंसर। तो इसके लिए आप लोग ऐसा भी ऑप्शन को ये क्या था टिक आउट मार्क आउट कर सकता है। तो ऐसा होने से कहाँ कहाँ है सिचुएशन करने से इसको आप लोग करके निकाल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, द दांडी मार्च टुक प्लेस इन, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, 1942, 1920, 1930, 1932। तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ था बोलने से, दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था बोलने से, ये साबरमती आश्रम से शुरू होके कहाँ पहुंचा है, दांडी में पहुंचा है। और ये कौन सा स्टेट में है दोनों, ये है गुजरात स्टेट में है। और ये दांडी मार्च कब यहाँ पे दांडी में पहुंचा था बोलने से, ये जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने पहुंचा था। और शुरू किया था 12 मार्च 1930। तो राइट आंसर इज 1930 से दांडी मार्च शुरू किया था। नेक्स्ट, वॉज द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ अरुणाचल रत्न अवार्ड। ये अरुणाचल रत्न अवार्ड कब देता है बोलने से, ये जो है हम लोग का स्टेटहुड डे में 20 फरवरी को देता है। तो हम लोग का फर्स्ट रिसिपियंट कौन है बोलने से, यहाँ पे भी आप लोग ऑप्शन को देख के पता चल जाना चाहिए। क्योंकि देखो चायांग ताजो जो है आदमी का नाम नहीं है, ये एक जगह का नाम है विच इज इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ये एक बस्ती, रिमोट बस्ती एरिया का नाम है चायांग ताजो। और ये हंगफा दादा तो हम लोग का एक ये फेमस वो है, अभी ये डेथ हो गया है उसका, ये फाइटिंग में वो मर गया है। और बोमतो कामदा ये है लेट डीएसपी बोमतो कामदा। ये जो है ये एक जो फायरिंग इंसिडेंट में कहाँ में हुआ था बोलने से, वो इंसिडेंट क्या कहाँ पे हुआ था बोलने से, वो इंसिडेंट जो चांगताजा में हुआ था। ये चांगताजा में वो लोग ने एक क्रिमिनल को चेस किया था, तो उसमें वो लोग फायरिंग हुआ था। तो फायरिंग होके ये बोमतो कामदा, ये जो हम लोग उसमें पोस्टिंग हुआ था डीएसपी, तो वो उसमें मर गया था। तो उसको सबसे पहले ये अरुणाचल रत्न अवार्ड को दिया गया था। तो आप लोग इसको भी देखने से आराम से ऑप्शन आउट कर सकता है। सो Bomto Kardak was the first recipient of Arunachal Ratna Award. Next, the newest district formed in 2012 was carved out of, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, तिरप, पपुमपरे, अपर सियांग एंड तवांग। तो 2012 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया था बोलने से, आप लोग डिस्ट्रिक्ट आउटलाइन को देखिए, मैंने एक वीडियो भी डाला है डिस्ट्रिक्ट आउटलाइन के बारे में, उसको भी आप एक बार देख लेना, तो पता चलेगा कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कौन सा ईयर में क्रिएट हुआ था बोल के। तो 2012 में ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया था। तो कहाँ से लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया है बोलने से, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया है तिराप, तिराप से। नेक्स्ट, के ए राजा वॉज द फर्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो के ए राजा वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो गवर्नर कौन है बोलने से, गवर्नर था बीएन सिंह। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश बिकम स्टेट फ्रॉम ए यूनियन टेरिटरी इन, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, 1985, 1986, 1987, 1988। तो यूनियन टेरिटरी से स्टेट कब बना अरुणाचल जो बोलने से, ये जो बना था 20 फरवरी 1987 को हम लोग का यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना था अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, नेहरू वन उद्यान सिचुएटेड एट, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, पासीघाट, रोइंग, भालुकपुंग, यिंकियोंग। तो ये नेहरू वन उद्यान जो है एक पार्क है, पार्क जो है दिस इज इन रोइंग, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, इन 1962 अरुणाचल प्रदेश है कितना डिस्ट्रिक्ट था बोलने से, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, 5 डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट एंड 8 डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट आउटलाइन दिया है, आप लोग एक बार उसको चेक करना, क्योंकि देखो 1987 का बाद ही हम लोग
1987 का बाद ही हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट होना शुरू किया है। आफ्टर दैट करते करते अभी हम लोग फिलहाल 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बिफोर डेट हम लोग का पास कितना डिस्ट्रिक्ट था बोलने से, उस समय में 5 डिस्ट्रिक्ट था। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट था बोलने से, सुबनसिरी एक तो था, सियांग एक तो था, और लोहित एक तो था, एक तो कमेंग था, और एक तो तिराप था। ये पांचों डिस्ट्रिक्ट से हम लोग ने 25 डिस्ट्रिक्ट काप आउट किया गया है अभी तक का। तो उस समय में कितना डिस्ट्रिक्ट था बोलने से 5 डिस्ट्रिक्ट था। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया ओवर वाटर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, दिबांग, Dola Sadhya, Narayan Settu, and Bogeyville. And the right answer is Dola Sadhya is the longest bridge in India over water. इनोग्रेट किया था नरेंद्र मोदी, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, एप्पल ऑर्चर्ड इज लोकेटेड एट दिस प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एप्पल ऑर्चर्ड कहाँ पे है, कौन सा जगह एप्पल ऑर्चर्ड के लिए फेमस है बोलने से, इसको तो आप लोग सब लोग जानेंगे, शेरगांव। शेरगांव इज फेमस फॉर एप्पल ऑर्चर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोग एप्पल का समय में एक बार जरूर विजिट करना, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हॉर्टिकल्चर फार्म है। अंडर द हॉर्टिकल्चर फार्म ये एप्पल ऑर्चर्ड वहाँ में बनाया गया है। सो आप लोग वहां से एक एप्पल खरीद के खा के देखना टेस्ट कैसे है। सो दैट इज फॉर टुडे। सो थैंक यू।